बताओ दिव्यांश, एनर्जी मेथड कैसे करते हैं? हाँ सर, ढूंढ रहा हूँ पे। अच्छा, पेज ढूंढ रहा हूँ, मतलब तुमको टाइम भी नहीं मिला रिवाइज करने का सिस्टम। नहीं सर, मतलब वो हाँ लिखा था, ढूंढ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो थोड़ी पूछा मैंने पूछा एनर्जी मेथड कैसे करते हैं। हाँ सर, बस लिख रहा है, एनर्जी तो लिखनी। चल संदीप बताओ। सर इसकी एनर्जी लिखेंगे किसी पॉइंट पे। बताओ कैसे लिखें। सबसे पहले मीन पोजीशन, कौन सी मीन पोजीशन? तो यही वाली आपकी मीन पोजीशन हो गई, एकदम सेंटर। मीन पोजीशन से फिर थोड़ा सा एंगल डिस्प्लेस करके यहाँ पे टोटल एनर्जी बताओ क्या लिखूं? सर mg l cos थीटा, l माइनस l cos थीटा वेरी गुड, प्लस हाफ mv स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट। अब देखो डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। पहले तो ये बताओ कि अगर यहाँ पे थीटा के टर्म्स में लिख रहे हो, ठीक है, तो एंगुलर एसएचएम है, तो एंगुलर एसएचएम में आप ये वाली चीज प्रूव करोगे, हाँ सर। है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पे थीटा के साथ ओमेगा प्रेफर करना चाहिए अपने को। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई क्या ले लूंगा मैं? सर ml स्क्वायर। वेरी गुड, आई पॉइंट मास का ml स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, अब एक और चीज हमको यहाँ पे समझ आई कि यहाँ पे एंगुलर एसएचएम में हमेशा डबल डबल ओमेगा होंगे, दो ओमेगा होंगे। एक ओमेगा तो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला है, और ये वाला ओमेगा कौन सा है आपका? एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, तो इसीलिए अपन क्या करें, अपन बहुत क्लियर रहें कि यहाँ पे जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए यहाँ नीचे लिख दिया मैंने AF, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये एंगुलर स्पीड, ठीक है। फिर टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा mgl साइन थीटा प्लस हाफ ml स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। LHS में आ गया 0, mgl साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या मिला हमें, ml स्क्वायर। ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। इधर उधर ले जाइए, तो अल्फा आ रहा है माइनस जी बाय एल थीटा, है ना। साइन थीटा को थीटा लिख दिया, थीटा वेरी स्मॉल, तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। ओमेगा कौन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास रूट जी बाय एल, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट एल बाय जी। बताइए आया समझ में एनर्जी मेथड? हाँ सर। है ना। क्या यहाँ पे mg को निग्लेक्ट कर रहे हैं? नहीं, तो mg निग्लेक्ट नहीं हुआ है, तो mg की पोटेंशियल एनर्जी भी निग्लेक्ट नहीं हुई है, इसीलिए ये टर्म पूरी आएगी, ठीक है, परफेक्ट। चलो बच्चों आ जाइए, तो यहाँ पे हमारे पास ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूला में। और स्पीड फिर एंगुलर स्पीड चलेगी। चलिए फिर जैसे हम वहां पे करते थे ना बच्चों, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ पे फिर इसकी जगह क्या होगा, x तो है नहीं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे रिप्लेस होगी? वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता था, तो एंगुलर एसएचएम में क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा यहाँ। थीटा आ जाएगा। थीटा। तो थीटा इक्वल टू थीटा नॉट
हाँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये ओमेगा कौन सा है यहाँ पे? सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये इनिशियल फेज है फाई, और ये थीटा नॉट एंगुलर एम्पलीट्यूड है। चलो, ये थीटा नॉट डिग्री में लिखना है यहाँ पे कि रेडियन में? सर कुछ भी चलेगा। रेडियन। हाँ, कुछ भी चलेगा, बट रेडियन प्रेफर करो, मतलब रेडियन ही लेंगे अपन। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि क्यों ऐसे बेटा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा में थीटा कौन सा लेना चाहिए? रेडियन में। हाँ, ऐसे थोड़ी करेंगे साइन 1 डिग्री इक्वल टू 1, अरे तो ब्लंडर मिस्टेक हो गई, इसलिए रेडियन में लेना चाहिए सब। चल, तो अब थीटा नॉट क्या हो गया आपके पास? थीटा नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, मैक्सिमम एंगल हो गया जो वो कवर कर सकता है। आ जाइए, तो ये मैं आपको दे देता हूं, मान लीजिए थीटा नॉट। थीटा नॉट एंगुलर एम्पलीट्यूड है, स्मॉल है। चलो, इसको रिलीज कर दिया रेस्ट से। खैर एक्सट्रीम पोजीशन है तो रेस्ट पे ही रिलीज होगा वो, और जब वो मीन पोजीशन पे आएगा तो उसकी एंगुलर स्पीड बताओ जरा। चलो, और लीनियर स्पीड भी बताओ एट मीन। थीटा नॉट ओमेगा और एल थीटा नॉट ओमेगा। उसमें ओमेगा कौन सा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला। वेरी गुड, रख के बताओ ना फिर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है √g/l। थीटा नॉट √g/l और थीटा नॉट √lg। वेरी गुड तेजस। और क्या मैं ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी तो कर सकता हूँ बेटा? आ जाओ, तो mgl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इक्वल टू हाफ mv²। तो मास से मास कट गया, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट का रूट इज स्पीड। अब बताओ जरा, थीटा नॉट स्मॉल है तो कॉस को क्या रख दूं यहाँ? 1। हाँ, मेरे को पता था इसीलिए बोलोगे। 1 रखूंगा तो स्पीड 0 हो गई, हाँ तो 1 नहीं रख। कभी भी अप्रोक्सीमेशन ऐसा नहीं लेना है कि आंसर 0 आए। तो क्या करें, कैसे अप्रोक्सीमेशन लें? सर 1 माइनस कॉस टू थीटा में लेते नहीं वो भी हाँ, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा को लिखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर साइन थीटा बाई 2 को लिख दीजिए थीटा बाई 2। करिए। सर √gl थीटा नॉट। करेक्ट। और यही देखो, ये आपका ओमेगा अगर निकालना हो एंगुलर स्पीड, तो वो आ जाएगा v/r, तो आ जाएगा थीटा नॉट √g/l। और ये तेजस ने डायरेक्ट a ओमेगा से बोल दिया था, बस ध्यान रखना a ओमेगा में ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो, अब देखा जाए तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही तो है ना? तो यहाँ पे जरा टेंशन बताओ, ये थीटा नॉट के टर्म्स में टेंशन एट मीन पोजीशन बताओ, और एक्सट्रीम पे भी बताना, ठीक है? टेंशन एट मीन m थीटा नॉट स्क्वायर g मीन पे। mg कौन जोड़ेगा भाई? हाँ प्लस mg। हाँ, चलो टेंशन एट मीन और टेंशन एट एक्सट्रीम बताओ। भानु, हर्षित, ठाकुर, पूर्वांश। Yes, sir. Yes, sir.
यस सर। क्यों भाई दिव्यांश और वेदांत तुम लोग क्यों नहीं बने हो कार्टून? सर वो अकाउंट नहीं बना हुआ है। अच्छा, और आयुष भी नहीं बना है कार्टून? सर वो बना है, वो अभी साइन इन नहीं है इसलिए नहीं आ रहा। हाँ, और दिव्यांश तो क्लास के साथ रहता ही नहीं होगा, रहता है क्या दिव्यांश क्लास के साथ? नहीं सर, वो पता नहीं मुझे भी, मैंने क्यों नहीं लगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सर अपन ने जो स्पीड बताई है वो मैक्सिमम स्पीड है ना? हाँ, मीन पोजीशन की मैक्सिमम स्पीड, करेक्ट। आ जाइए, तो टेंशन एट मीन कैसे एफबीडी बनेगा? ए सेंट्रीपिटल ऊपर, तो टेंशन माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू ए सेंट्रीपिटल, टेंशन आ जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल, और वी आया था ना, अभी कितना आया था? थीटा नॉट रूट जी एल, तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो एम जी कॉमन यानी 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर आ गया टेंशन। ये मीन का टेंशन। चलो एक्सट्रीम का टेंशन बताओ। सर mg cos थीटा नॉट। करेक्ट करेक्ट। एक्सट्रीम पे ये टेंशन, ये mg थीटा नॉट, तो mg के कंपोनेंट इधर आएंगे, mg cos थीटा नॉट, इस तरफ आएगा mg sin थीटा नॉट, और ए सेंट्रीपिटल 0 है, तो इसलिए टेंशन और mg cos थीटा नॉट इक्वेट कर देंगे, तो टेंशन एट एक्सट्रीम आ जाएगा mg cos थीटा नॉट, ठीक है, और थीटा नॉट स्मॉल है तो कॉस्ट नॉट साइन में चेंज करनी। हाँ, cos थीटा नॉट को यहाँ पे 1 रख सकते हैं, क्योंकि इससे आंसर 0 0 नहीं होगा, तो 1 रख दिया तो टेंशन आ गया mg, लेकिन अगर mg है ही नहीं ऑप्शन में तो या तो टेंशन कॉस में होगा या साइन में होगा। एक्सट्रीम, देखो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, mg थीटा नॉट, mg 1 माइनस थीटा नॉट स्क्वायर, mg 1 माइनस थीटा नॉट स्क्वायर बाय 4, ऐसे कुछ है, तो बताओ इस टाइप में आंसर क्या होगा? सही आंसर बताओ। 1 माइनस थीटा नॉट स्क्वायर बाय 2। करेक्ट, कि mg 1 माइनस थीटा नॉट स्क्वायर बाय 2, कैसे? हाँ सर ये क्या है सर, 2 sin cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के। करेक्ट, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कर लेंगे, ये ठीक है, और फिर साइन थीटा को थीटा बाय 2 कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक, आया समझ में? तो अगर mg होता ऑप्शन में तो mg लगा देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन mg नहीं है ऑप्शन में, तो ये टेक करेंगे। चलो आगे, कोई डाउट है बच्चों पूछो। नहीं सर। और ये दोनों क्यों नहीं है, देवांग और कुशल? पता है क्या किसी को? नहीं पता सर। नहीं सर। ठीक, परफेक्ट। चलो बच्चों, अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे दे, छोटा सा, स्मॉल है, लेंथ है l, आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे दे अगर स्मॉल है, लीनियर एम्पलीट्यूड दे दे स्मॉल है, तो थीटा नॉट क्या आएगा फिर? साइन इनवर्स a बाय l। डायरेक्ट a बाय एल ही बोल दो ना, ए बाय एल। छोटा है ना बहुत एंगल, तो हाँ। साइन थीटा को थीटा लिख के a बाय एल लिख सकता हूं ऐसे। हाँ हाँ सर। हाँ सर। यस सर। मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है, अपन मैकेनिक्स खेल रहे हैं,
है ना, मैकेनिक्स खेल रहे विथ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एसएचएम का तो कुछ यूज ही नहीं किया। एसएचएम का बस यहाँ पे फटाफट तेजस ने यूज करके बता दिया कि मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होती है, ए ओमेगा। लेकिन उसमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। यस सर। ठीक है, तो उससे एंगुलर स्पीड जल्दी बता दी उसने, लेकिन हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपसे सारी बातें मैकेनिक्स की पूछ सकता है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछ सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, टेंशन तो पूछ ही सकते हैं, स्पीड पूछ सकते हैं, एंगुलर स्पीड पूछ सकते हैं, कोई भी चीज पूछी जा सकती है विथ अप्रोक्सीमेशन। कि थीटा नॉट स्मॉल है तो आपके आंसर ऐसे फॉर्मेट में कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने को तैयार रहना है एकदम। किसी को कोई भी डाउट है पूछो एकदम। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी। ठीक है, फिर अपन ने ये जी इफेक्टिव समझा था। जी इफेक्टिव आया था समझ में अच्छे से? हाँ सर। यस सर, आ गया था। चलो अच्छा, देखो मैं आपसे एक सेवन सवाल थोड़ा पूछता ऊपर हूं। कर दीजिए। हाँ हाँ सर, ठीक है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, सवाल वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है। VCM बाय स्ट्रिंग का सवाल। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। बताओ जरा बच्चों, मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे? सर नीचे। सबसे नीचे। और Bottom सबसे मिनिमम में। नीचे टेंशन? सर। सबसे नीचे। सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। करेक्ट। अब देखो मैं सिचुएशन बदल रहा हूं। अगर मैं इसको एक प्लस क्यू चार्ज दे दूं और एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, VCM बाय स्ट्रिंग है, ग्रेविटी है, नीचे ग्रेविटी है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। मिनिमम और मैक्सिमम टेंशन कहाँ होंगे बताइए? सर मैक्सिमम लेफ्ट राइट हैंड साइड पे होगी। राइट साइड होगी, रिजल्टेंट दोनों फोर्स रिजल्टेंट के दर पे। करेक्ट, सर राइट है मैक्स। राइट में होगा मैक्सिमम। ये वाली पोजीशन होगी। यस सर। सर वो परपेंडिकुलर एकदम। यस सर, राइट में हो जाएगा पूरा 90 है ना, डिग्री। उन दोनों Yes, का sir. रिजल्टेंट की जो एंगल है ये इस जगह पे मैक्सिमम टेंशन होगा और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पे मिनिमम टेंशन होगा। मिनिमम। हाँ सर। करेक्ट। यस सर। अब मैं अगर आपसे ये सवाल को ऐसे सोच सकते क्या कि ये वाली जो लोकेशन थी अब वो टिल्ट हो गया पूरा, मतलब वो गोला है ना, गोले में मीन पोजीशन ये थी, मीन पोजीशन गोले की। ठीक है, अब क्या हो गया, गोले की मीन पोजीशन ये हो जाएगी और ये टिल्टेड वाला आ जाएगा, ऐसा हो गया ये पूरा। हाँ सर। तो लोएस्ट पॉइंट बेसिकली ये हो गया। और अगर यहाँ पे मिनिमम स्पीड पूछूं तो टू कंप्लीट द सर्कल, सर जी इफेक्टिव कर देंगे। और जी इफेक्टिव कितना होगा ऋषि बताओ? सर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर का रूट अपॉन एम। अपॉन एम। हाँ इसको नए पॉइंट को एल डैश बोल दे रहा हूं। तो न्यू मिनिमम स्पीड
required at L dash point, वो आ जाएगी अंडर रूट 5G इफेक्टिव इंटू L, और G इफेक्टिव आ गया अंडर रूट m स्क्वायर G स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन m। देखो तो बच्चों, समझ आया ये आपको? सर m रूट के बाहर होगा ना? m स्क्वायर, सॉरी, अपॉन m स्क्वायर, हाँ m रूट के बाहर हो। तो 5 क्यों आया? 5 ये बेटा वो है ना VCM में रूट 5GL होती थी ना स्पीड। हाँ सर, याद आ गया। हाँ वो वाला है। ठीक है, मतलब सारी वर्किंग सेम है। ठीक है, बस G की जगह G इफेक्टिव आ गया, वो मीन पोजीशन ही शिफ्ट हो गई। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये लोएस्ट पॉइंट पे नहीं पूछ सकता था मिनिमम स्पीड? अगर यहाँ की स्पीड पूछता तो कैसे बताते? सर एनर्जी कंजर्वेशन। करेक्ट, यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्व करके फिर आपको फाइनल स्पीड तो पता ही है, तो यहाँ की स्पीड आ जाती। लेकिन यहाँ पे इसका भी वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ सर। तो तुमको ऐसे लिखना पड़ता है, U इनिशियल प्लस K इनिशियल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, हाँ सर। है ना? करेक्ट, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रूट 5 की लोएस्ट पॉइंट से होती है। हाँ लेकिन लोएस्ट पॉइंट बदल गया ना बेटा, हाँ सर, इसलिए ये अपने वाला पोजीशन हो गई ना मिनिमम यस सर, मैक्सिमम टेंशन वाली, यस सर। तो L डैश पे होगी ये स्पीड। यस सर। चलो अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें एक सिंपल पेंडुलम लगा रखा है, L लेंथ का है, मास m है, एंगल थीटा, इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ, उस पे बॉक्स को रिलीज कर दिया है फ्रॉम रेस्ट, बॉक्स को रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट, तो बॉक्स आगे एक्सेलरेट होने लगा। ठीक है, तो ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड बताना है। सर 2 पाई रूट L बाय G sin थीटा। हाँ गलत है, cos थीटा है। देखते हैं। 2 पाई अंडर रूट L बाई G। नहीं, L बाय G गलत है। फिर G cos थीटा। हाँ G cos थीटा आएगा, G cos थीटा। करेक्ट। यस सर, G cos थीटा। समझाइए कैसे? एक वो G sin थीटा नीचे लगेगा, सर उस पे वो भी और लगेगा। NA एक ऐसे एक ऊपर से। ये तो उसका FBD हो गया, mg sin थीटा mg cos थीटा, है ना? एक शूडो फोर्स लग जाएगा। हाँ, और जब हम देखेंगे तो SHM यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स ही दिखेगा, ग्राउंड से SHM नहीं दिखेगा, तो एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा पीछे। तो ग्राउंड से SHM नहीं दिख रहा, इसलिए अपन ने बॉक्स में बैठ के देखा। हाँ, ग्राउंड से तो उसका नेट में मोशन भले घूमते घूमते नीचे ही जा रहा है ना। हाँ, मैंने इसलिए sin थीटा रिपोर्ट करा था। हाँ, ग्राउंड से दे तो होगा ही नहीं ना SHM, तो सूडो बॉक्स के फोर्स अंदर M बॉक्स के अंदर क्या? सर बॉक्स के अंदर से ही देखने पता चलेगा कि एसएचएम कर रहा है, मतलब बाहर से नहीं पता चलेगा इसे। बाहर से SHM दिखेगा ही नहीं, बाहर से तुम देखो कैसा होगा, ऐसा ऑसिलेशन होगा, ये ऐसे ऐसे करते करते नीचे आ रहा है, तो इसको SHM थोड़ी बोलोगे।
मीन पोजीशन ही शिफ्ट होती Yes, जा रही है। नेट में तो नीचे जा रहा है ना, टू एंड फ्रो मोशन का है नेट में। yes sir. तो ये कट गया देखो mg sin थीटा, तो बस g cos थीटा ही बच रहा है। तो जो ये वाली पोजीशन होती थी जिसमें mg नीचे लगता था, अब उसकी जगह ये वाली पोजीशन आ गई जिसमें g cos थीटा नीचे लग रहा है बस। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट L अपॉन g cos थीटा। बताइए आया समझ में? अपन जब टाइम पीरियड निकालते हैं तो बॉब पे टेंशन को छोड़ के जितने फोर्स रहते हैं उनका नेट लिख देते हैं ना, मतलब जितने एक्सेलरेशन रहते हैं उनका नेट लिख देते हैं ना केवल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है तेजस, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। अभी मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी वो भी कांस्टेंट लगाई थी, हाँ और यहाँ पे भी mg cos थीटा कांस्टेंट है। हाँ, जब एक्सेलरेशन सारे कांस्टेंट है तब तो यही होगा, ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं। हाँ हाँ तब बोल सकते, ठीक है तब g इफेक्टिव का कंसेप्ट आ गया ना, g इफेक्टिव कितना है। ठीक है। बोलिए कोई डाउट किसी को? परफेक्ट ना, आगे बढ़ा रहे फिर कहानी को, चलिए। इसमें फेसर ऐसा तो देखते नहीं है क्या उसकी पोजीशन? क्या बेटा? एंगुलर एसएचएम की, एंगुलर एसएचएम की वो पोजीशन नहीं पूछते हैं अपन, तो फेसर सॉल्व करते थे लीनियर वाले में। फेजर बोल रहे हो? हाँ सर। फेजर इसमें भी लगा सकते हैं ना, यस सर। फेजर लगा सकते हैं बिल्कुल। देखो कैसे, ये मीन, ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम, ठीक है। चलो यहां से यहां गए, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो यहाँ पे तो 4 हिस्से, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन, यह भी 4 हिस्से। तो ये 4 हिस्से पूरे पूरे फेजर में चलेंगे ना, चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से करना है इस पे। चलो इस पे एक फेजर वाला सवाल करते हैं, ठीक है। चलो पहले स्प्रिंग में फेजर वाला सवाल करते हैं, फिर वही सवाल अपन सिंपल पेंडुलम में करेंगे। आ जाओ, चलो एक स्प्रिंग लॉक सिस्टम है, ठीक है। ये मीन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, एम्पलीट्यूड है ए, ठीक है। तो ये एसएचएम कर रहा था, ये एसएचएम कर रहा था, और ये a/2 पे एक तरफ इलास्टिक वॉल आ गई, यानी सारे कोलिजन इलास्टिक होंगे तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं। तो अब इसका मोशन कैसे हुआ, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से a/2 तक ही जा पाया, फिर a/2 से पलट गया, फिर वापस नेगेटिव एक्सट्रीम तक गया, यानी एसएचएम बस अब इतना ही रह गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम तक तो जा ही नहीं पाया। तो अब पूछा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ, फाइंड टाइम ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से बैक टू नेगेटिव एक्सट्रीम का टाइम बताओ, बताओ। पहले का टाइम पीरियड होता था 2 पाई रूट m/k t, नया टाइम पीरियड कितना हो? सर 4 पाई/3 रूट m/k। करेक्ट, 2t/3। यस सर। हाँ सर इस साइड अभी भी ए तक ही जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे? हाँ, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं है ना, एनर्जी लॉस नहीं है तो एम्पलीट्यूड का लॉस नहीं है। सर 4 पाई/3 है।
हाँ मतलब 2t/3 हो गया आंसर। टाइम पीरियड के टर्म में देखें तो 2 इंटू टाइम पीरियड बाय 3 यानी 4π/3 √m/k। करेक्ट। चल आगे चल रहे हैं। कैसे करेंगे? तो ये फेजर में देखने से बहुत आसान हो जाता है। ये फेजर में बताओ, अगर नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन तक गया तो मीन से ये 30 डिग्री तक ही जा पाया है a/2 तक। हाँ सर। फिर इस Yes, sir. पोजीशन के बाद क्या हो गया? फिर सीधे आगे वापस आ गया। फिर सीधे उसका a/2 वहीं से में वापस direction आएगा। बदल गया, यानी इस Yes, sir. पोजीशन के बाद डायरेक्ट ये पोजीशन है, यानी ये वाली सारी पोजीशन तो कैंसिल हो गई, हाँ बची सर। नहीं वो। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। सर टी में से होता माइनस कर सकते हैं क्या, होता है 90 बिल्कुल डिग्री एंगल। बिल्कुल, या सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दो। हाँ सर। अपने फेजर की कितनी एंगल है? 4π/3। ये देखो 30 30 और 180, 240 डिग्री। समझ आया कि शेडेड पोर्शन गायब हो चुका है कहानी से। तो 360 डिग्री के लिए टाइम पीरियड होता था t, तो 240 डिग्री के लिए टाइम पीरियड क्या होगा? 2t/3। 2t/3, यानी वो टाइम की वैल्यू रख दे तो 4π/3 √m/k, ये आंसर है। तो ये अपन इसलिए लगा पा रहे हैं ना क्योंकि अभी अपन वो जो सर्कल में घूम रहा है उसको देख रहे हैं, वरना तो ऐसे सेम टाइम इंटरवल में उतनी डिस्टेंस कवर नहीं करता। करेक्ट, बिल्कुल। अपन ये साइड हीरो को देख रहे हैं, कहानी का साइड हीरो है, इसको देख रहे हैं। करेक्ट, जो सर्कल में घूम रहा है इसका अपन देख रहे हैं, इसीलिए लगा। अगर यही सेम सवाल मुझे सिंपल पेंडुलम में बनाना होता तो मैं ऐसे बनाता। सर इलास्टिक नहीं होता तो एसएचएम नहीं करता ना? इलास्टिक होता तो एसएचएम नहीं करता, बिल्कुल। नॉन इलास्टिक होता तो। हाँ, तो ये एसएचएम है सिंपल पेंडुलम का। अब क्या हुआ, यहां पे एक दीवार आ गई, इलास्टिक वॉल। कितने एंगल पे? θ0/2 पे, ठीक है। तो पार्टिकल यहां गया, इलास्टिक कोलिजन हुआ, यहां आया, इधर। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। क्या सेम सवाल नहीं हो गया? हो गया। क्या सर 2t/3 आएगा? 2t/3, बस टाइम आ जाएगा 2π√L/g, तो 4π/3 √L/g, ये टाइम आ जाएगा। समझ गए? हाँ सर। तो फेजर बिल्कुल लगेगा सिंपल पेंडुलम में। आइए आगे बढ़ो, ठीक है। अब ऐसे ही अगर अपन मैकेनिक्स प्लस एसएचएम अगर इंक्लूड करें स्प्रिंग लॉक सिस्टम में। सर हाँ, वो लास्ट वाला मीन से a/2 जाने का टाइम पूछिए। क्या? मीन से a/2 जाने का टाइम हाँ, वो कितना होगा? तुम बताओ। सर मेरा t/6 आ रहा है।
T/12 आएगा। T/12 T/12 ठीक है सर। π/6 होता है ऋषि, 30 डिग्री को π/6 लिखेंगे। हाँ ठीक है, गलती हो गई। हाँ, तुमने उसको π/3 लिख दिया है। हाँ हो गया सर। हाँ चलो, अब जैसे अपन सिंपल पेंडुलम में मैकेनिक्स ला रहे हैं, तो मैकेनिक्स एसएचएम मिला के स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे भी बना सकते सवाल। चलो जल्दी से बताओ। एक प्लेटफॉर्म है जो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ब्लॉक रखा है स्मॉल एम, ठीक है। ये सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, प्लेटफॉर्म का मास है कैपिटल एम, प्लेटफॉर्म स्प्रिंग से अटैच्ड है, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डब्बा रखा है, ठीक है। तो परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड, find maximum possible amplitude so that block does not leave contact with platform. बताइए। सर G m+m/k। हाँ सही है। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? पहले तो बताओ, कांटेक्ट छोड़ देना मतलब क्या? नॉर्मल जीरो। हाँ नॉर्मल जीरो कब होता है? सर जब नीचे वाले एक्सेलरेशन G से ज्यादा हो। जी हो, करेक्ट। जब भी एक्सीलरेशन होगा जी यानी फ्री फॉल में, तब नॉर्मल जीरो हो जाता है। यानी एसएचएम का जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा जी से छोटा है अगर, तो कांटेक्ट हमेशा मेंटेन्ड है। और एसएचएम में एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपने को पता है, ω²x < g। तो ओमेगा क्या होगा? k/m होता है ओमेगा। और यहाँ पे सिस्टम का मास ऑसिलेट कर रहा है ना, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन है वो इस वैल्यू से छोटा होना चाहिए, यानी एम्पलीट्यूड इस वैल्यू से छोटा होना चाहिए, सिंपल। देखो एसएचएम का यूज हो गया सीधे सीधे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, ये सीधे यूज हो सकता है। चलो अब मेरे को बताओ, किस पोजीशन पे, अगर ये मीन है, ऊपर वाला पॉजिटिव एक्सट्रीम, नीचे वाला नेगेटिव एक्सट्रीम, किस पोजीशन पे डब्बे का डिस्प्ले ब्लॉक का कांटेक्ट छूटेगा?
अगर छूटेगा भी तो स्क्रीन पे इस पे ऊपर वाले सर टॉप पे एकदम प्लस ही पे करेक्ट प्लस ही, प्लस क्योंकि फ्री फॉल तो तब ना जब एक्सीलरेशन नीचे हो जी, तो नीचे तब होगा जब मीन से ऊपर वाले पे होगा, सही पॉजिटिव एक्सट्रीम। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, अब बताओ मेरे को, सेम सवाल है, ठीक है, दोनों ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू, ठीक है, ब्लॉक एसएचएम कर रहे हैं स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग का कांस्टेंट है के, जमीन स्मूथ है, फाइंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सो दैट दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। या फिर बोथ आर ऑलवेज टुगेदर। म्यू टाइम्स ऑफ m प्लस m इंटू जी अपॉन के। हाँ ऐसे ही कुछ आएगा, यही आएगा शायद। यस सर। अरे हाँ सर आ गया, वही आ रहा है ना, तो यहाँ पे ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एफबीडी बनाऊं, ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं, तो फ्रिक्शन आगे उस पे, एक्सीलरेशन भी आगे, तो फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब जस्ट अबाउट टू स्लिप पे फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी, तो मास से मास कट गया, एक्सीलरेशन जो है वो म्यू जी के बराबर अगर है तो a इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होगा k अपॉन m प्लस m, तो एम्पलीट्यूड आ गया म्यू जी इंटू एम प्लस एम अपॉन के। अगर इतना एम्पलीट्यूड होगा तो आखिरी पोजीशन पे जस्ट स्लिपिंग होने वाली, अगर इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड हो गया तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, दोनों के बीच में स्लिपिंग हो जाएगी। बताओ डन, कोई डाउट है पूछो। नहीं सर। है। नहीं अगर मैं यहीं पे स्प्रिंग ऊपर वाले ब्लॉक पे कनेक्ट कर दूं तो अगला सवाल हाँ, भी, नीचे वाले ब्लॉक पे तो पीछे फ्रिक्शन लगाते अपन उसमें। हाँ तो उस पे स्प्रिंग आगे। फोर्स दिया था। हाँ सर। अब करो जरा सेम सवाल रिपीट करो। तो इसमें स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सही, हाँ सर, एक्सेलरेशन kx बाय m होगा। चल कौन बताएगा। जल्दी बताते हो अगर तो जल्दी फिर होता है आगे, अच्छा होता है, स्पीड ये बढ़ती है। स्प्रिंग ऊपर उससे लगी है तो kx फोर्स लग रहा होगा। तो नीचे वाले का एफबीडी बना दो ना। यस सर। हाँ सर, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू एम, कैपिटल एम ए इक्वल टू फ्रिक्शन लिखते, और फ्रिक्शन क्या होता है यहाँ पे, म्यू स्मॉल एम जी मैक्सिमम, हाँ यस सर, सर। क्योंकि नॉर्मल स्मॉल एम जी, तो एक्सीलरेशन आएगा म्यू स्मॉल एम जी अपॉन एम
इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर कर दो, और ओमेगा होगा k अपॉन m प्लस m। तो एम्पलीट्यूड आ गया म्यू जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन k कैपिटल M, और ऊपर एक स्मॉल m। ये आंसर करेक्ट। चलो अगला सवाल। ठीक है, स्मॉल m में k मास का ऑसिलेशन कर रहा है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, नेगेटिव एक्सट्रीम ऑसिलेशन चल रहा था। इस ऑसिलेशन के दौरान मीन पोजीशन पे एक ब्लॉक जेंटली उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, ब्लॉक या फिर ऐसे बोल देते हैं पार्टिकल ऑफ सेम मास is gently placed on block and sticks with it। ठीक है, तो मास इफेक्टिवली 2m हो गया। इनिशियल एम्पलीट्यूड देखो दिया है कैपिटल है, फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड। इनिशियल कैपिटल ए दिया है, तो फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड। सर a/√2। हाँ यही लग रहा सर टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा उसका a/√2। है। पर टाइम पीरियड वही रहेगा ना उसका। क्यों? पहले का टाइम पीरियड है 2π√m/k, बाद का होगा 2m/k। सर 2m के सर √2 टाइम्स। हाँ √2। टाइम पीरियड सेम क्यों रहेगा? मतलब चेंज आएगा। जल्दी बताओ सब, आ जाओ। पहले की स्पीड बताओ जरा, इनिशियल स्पीड कितनी होगी इसकी? सर a ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड। नहीं नहीं, स्पीड है तो ए Sorry, सर हाँ, ए सर। ओमेगा, सर ए ओमेगा होगी। और ओमेगा कितना होगा पहले का? √k/m। करेक्ट। अब 2m मास आ गया, तो नई स्पीड क्या होगी? √k/2m। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे ना, तो मोमेंटम आ जाएगा कंजर्व करके v फाइनल v/2, यानी ये आ जाएगी क्या नई स्पीड? सही लिखा है क्या मैंने? सर किसी दूसरी पोजीशन पे अपन लगाते हैं तो वो उस पोजीशन पे मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। हाँ करेक्ट पूर्वांश। तो उस पोजीशन की स्पीड कैसे निकालते फिर? सर इसको ये ए वाले ओमेगा से फॉर्मूले इक्वेट कर से। देते सर हैं। v ओमेगा a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर कन्वर्ट। करेक्ट। अब बताओ जरा, अब आपको नया सिस्टम मिल चुका है और उसकी नई स्पीड मिल चुकी है, तो नया एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाए? सर वो b = a ओमेगा से इक्वेट कर दें। हाँ, यही स्पीड को किससे इक्वेट करोगे? नए एम्पलीट्यूड नए ओमेगा से। और सर यस सर, और नया एम्पलीट्यूड निकालना है, नया ओमेगा कितना होगा? सर वो 2m आ जाएगा वहाँ। हाँ, a' आ रहा है a/√2, सही। या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर देते हैं,
हाँ सर, हाफ के स्क्वायर के बराबर। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर कर देते, उससे भी एक्स आपका यही आता। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सवाल है, या फिर डायरेक्ट एसएचएम का फॉर्मूला यूज हो गया। बताइए। कोई डाउट है पूछिए। नहीं है सर। चलो अब देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है एसएचएम प्लस रोटेशन के फॉर्मूले का सवाल है। ठीक है, अगर आपको एसएचएम और रोटेशन का फॉर्मूला पता है तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले सिंपल वाला कर लेते हैं। पहले रोटेशन एसएचएम का नहीं है, पहले सिंपल सवाल। एक ऐसे बाउल है, बाउल में एक पार्टिकल है, ये बाउल का सेंटर हो गया। ठीक है, पार्टिकल को हल्का सा यहाँ पे डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया, तो पार्टिकल एक ऑसिलेशन करने लग गया। बाउल का रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, चलो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताओ। छोटा सा पार्टिकल है, छोटा सा ऑसिलेशन कर रहा है बाउल में, बाउल का रेडियस है आर। टाइम पीरियड बताइए। जी। सही है, 2 पाई रूट आर बाई जी। क्या आपको सिंपल पेंडुलम फीलिंग नहीं आ रही हाँ सर, वही आ रही है ना? और अगर इसको प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करोगे? सेम प्रोसीजर। पहले अपने को क्या चाहिए? मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन आ गई, फिर मीन से थोड़ा थीटा डिस्प्लेस करो, थीटा डिस्प्लेस कर दिया, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। चलो टॉर्क बताओ रीस्टोरिंग। अब MG एसएचएम sin किसके theta। अबाउट हो रहा है? कौन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सेंटर? बाउल का सेंटर। तो ये टॉर्क आ गया रीस्टोरिंग टॉर्क। आई अल्फा लिखते, थीटा को स्मॉल मान लेते, और आई हो जाता एम आर स्क्वायर, अल्फा जाता माइनस जी बाय आर थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड यही आ जाता। सही है? हाँ सर। हाँ सर। आओ नेक्स्ट, आगे चल रहे हैं, है ना? पिछले केस में बाउल स्मूथ था, ठीक है। अब जो है बाउल, अब बाउल सफिशिएंट फ्रिक्शन वाला है, ठीक है। और जो पार्टिकल था, अब वो पार्टिकल की जगह सॉलिड स्फीयर, छोटा मास छोटा रेडियस, ठीक है। सॉलिड स्फीयर को यहां पे रख के रिलीज कर दिया, तो सॉलिड स्फीयर ऐसे रोल करते हुए एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड बताना है। बताइए। सर वो फॉर्मूला था ना 2 पाई रूट आई बाय mgl, उसमें l क्या होता था? लेंथ सेंटर ऑफ मास की हिंज से। ठीक है।
और आई भी हिंज से ही होता था ना, आई भी हिंज से ही होता था ना। हाँ हिंज से, आई भी हिंज से, टॉर्क भी हिंज के अबाउट, सब कुछ हिंज के अबाउट। सर जब एंगुलर एसएचएम हो रहा हो तो थीटा के उसमें मतलब एनर्जी को थीटा के उसमें करना पड़ता है क्या? जरूरी रहता है ऐसा? हाँ मतलब एंगुलर एसएचएम में इस फॉर्मेट पे लेके आओ, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट, और ओमेगा एंगुलर तो सर फ्रीक्वेंसी। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हर बार? नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, टाइम या फिर थीटा। सर ठीक है सर। तो इसको भी डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना अपन उससे। कर लो, आंसर बताओ। तो 2 √5G/7 है। ठीक है, पहला ऑप्शन 2 √5G/7 सही लग रहा है ये? यस सर यही आ रहा है। कैसे किया बताओ? सर एनर्जी वो लिख दी, इसको कंपाउंड थीटा पेंडुलम डिस्प्लेस मान करा लिया। के और डिफरेंशिएट कर दिया। करेक्ट, एनर्जी लिख दो, डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा सही। सर मैंने तो कंपाउंड पेंडुलम मान के वो फॉर्मूला लगा दिया। कंपाउंड पेंडुलम मान के ये कैसे आएगा? वो सेंटर के अबाउट वो लिखा है आई, तो वो 7/5 नीचे आ गया। सेंटर के अबाउट आई क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2/5 + लगेगी। 1। हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया, पर वो तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म्स में आ रहा है ना। फिर उसने कैपिटल आर के टर्म्स के रिस्पेक्ट में स्मॉल आर को निग्लेक्ट किया होगा, पता नहीं। हर्षित यही आ रहा है क्या उससे तुम्हारा? हाँ सर, फिर वो स्मॉल आर मतलब सॉलिड स्फीयर को छोटा ही माना है फिर, अच्छा। तभी ये आ रहा है। अच्छा, और मैं दो तरीके तो बता दिए भाई लोगों ने। पहला क्या बताया, एनर्जी लिख के डिफरेंशिएट किया। दूसरा क्या बताया, कंपाउंड पेंडुलम मान के फॉर्मूला लगा दिया हिंज के वो। तीसरा मैं आपको बताता हूँ, एक सर बात बताओ। सर I/mgl करने पे भी जी वाली टर्म तो नीचे आएगी ना? टू पाई रूट, क्या आंसर आ रहा है फिर? सही बात है, जी तो टर्म नीचे आनी चाहिए। हाँ तो 5R/7। तो ये कुछ रेसिप्रोकल करने में मिस्टेक की है, सही बोल रहा है तेजस। सही बताओ आंसर सही करके। सर आंसर क्या आ रहा है? 2π√7R/5G। आंसर पता नहीं मेरे को, आप बताओ। 7R/5G अंडर रूट में। हाँ वो रेसिप्रोकल का ही कुछ लफड़ा है। फिर ओमेगा √5G/7R ही आ रहा है। ठीक, ये आ रहा है क्या टाइम पीरियड? 2π√7R/5G बोल रहे हैं। यस सर यही आ रहा है। ठीक, तो तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। सर ये पता है कब आ रहा है? जब अरे यार नहीं, मतलब मैं अगर ये जो कैपिटल आर है इसको छोटा मान रहा हूँ और स्मॉल आर को बड़ा मान रहा हूँ ना, तो मेरा 2π√7 स्मॉल R/5G आ रहा है। मतलब ऐसे आप एक बार ये अप्रोक्सीमेट करके बता दीजिए।
यानी ये कंपाउंड पेंडुलम वाला नहीं चल रहा है, बेसिकली ऐसा कह रहे हो? हाँ हाँ, तो कंपाउंड पेंडुलम वाला नहीं चल रहा है भाई। हर्षित कुछ गलत आंसर निकाला तुमने। हर्षित बेटा फ्रिक्शन लिया था तुमने? नहीं। तो फिर कैसे आएगा फ्रिक्शन का टॉर्क भी तो आएगा फिर। तो एनर्जी वाले फ्रिक्शन नहीं लिखना पड़ेगा ना अपन को। हाँ, तो वो वाला तरीका तो गलत जा रहा है, एनर्जी वाला ही सही है। वो वाला तरीका तब सही जाएगा हर्षित जब तुम हिंज के अबाउट फ्रिक्शन का भी तो टॉर्क लोगे। हाँ है वो कंपाउंड वाला तरीका बता दिएगा बिना फ्रिक्शन के। नहीं, कंपाउंड वाला फ्रिक्शन के टॉर्क के साथ थोड़ी था वो फॉर्मूला। है बिना उसके, तो अपन वो अंडर रूट आई बाय mgd में ही वो आई नहीं कर लगा देंगे, पाएंगे उसमें हो वो। जाएगा फिर। नहीं लगा पाएंगे। अब फ्रिक्शन नहीं होता तो लगा पाते ना। हाँ, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये लगा सकते थे, लेकिन अब फ्रिक्शन लेना पड़े, ये बिना ये नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शन का भी टॉर्क। यस सर। तो एनर्जी वाले मेथड से आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस पोजीशन पे मेरे को एफबीटी बनाना पड़े तो कैसे बनाऊंगा? क्या मैं ऐसे मान सकता हूँ कि एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे एंगल थीटा पे? हाँ सर, नॉर्मल cos थीटा इज इक्वल टू mg वाला। मान सकता हूँ ना इसे? तो अरे Yes, sir. इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग का तो एक्सीलरेशन पहले से पता है, हाँ सर, g sin थीटा 1 प्लस i बाय। और सॉलिड स्फीयर है तो mr स्क्वायर रखो, 2/5 mr स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका एक्सीलरेशन तो पहले से पता है। अब हिंज के अबाउट a इक्वल टू आर अल्फा लिखूं अगर मैं, तो अल्फा आ गया ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करो, टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√7r/5g। सही आंसर। तो सर आंसर सेम क्यों आ रहा है? यार मेरे को लग रहा है तुमने कुछ गड़बड़ करी। तुम अपना सॉल्यूशन मेरे को भेजना। अच्छा हाँ सर, गलती समझ गया। वो मैं स्फीयर का रेडियस और बाउल का सेम ही मान रहा हूँ, अच्छा, तब ऐसा आएगा। मतलब वो जब पैरेलल एक्सिस लगाएंगे तो दोनों आर्क जब सेम होंगे तब 7/5 आएगा। हाँ सर मैं एक बार एनर्जी की इक्वेशन बोल दूं क्या? हाँ हाँ बोलो। उसमें mgl 1 माइनस cos थीटा mgr हाँ प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ अपन इसमें i लिखेंगे 2/5 mr स्क्वायर, हाँ ये लिखेंगे ना? हाँ हाँ, कौन सा है? बड़ा वाला। गलत। सर वो मैंने उसमें छोटा वाला लिया था तो उसमें फिर एक स्मॉल आर की टर्म ज्यादा आ रही है सर। हाँ सर, छोटे वाले मतलब एनर्जी में बड़ा हाल लिख के ले रहे तभी यही आंसर आ रहा है एनर्जी वाले मेथड से। नहीं सर, वो 10 आ रहा है, वो फिर 5 की जगह 10 आ रहा है। अरे वो डिफरेंशिएशन में हो जाएगा, 2 ओमेगा/d होगा ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसमें कर जाएगा वो तो। लेकिन सर एक स्मॉल आर की टर्म ज्यादा आ रही है। हाँ सर, स्मॉलर आ रहा है इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो फिर एक काम करो, अगर स्मॉल आर को निग्लेक्ट ना करूं तो टाइम पीरियड आपका ये आ रहा है क्या बिना स्मॉल आर को निग्लेक्ट किए गए? सर मेरा तो आ रहा है 2π√7 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 5g कैपिटल आर। कैपिटल आर नीचे आ नीचे रहा आ है रहा है। और ऊपर स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा है। आ जाओ, तो एनर्जी वाला मेथड करते हैं। आइए, तो एनर्जी वाला मेथड क्या लिखोगे? हाफ mv स्क्वायर v यहाँ पे ये स्पीड, ओमेगा ये वाला, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस mg कैपिटल आर
अच्छा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होना चाहिए। अगर आप स्मॉल आर को कंसिडर करोगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आएगा, क्योंकि ये दूरी लोगे ना आप, तो ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी। तो सर अगर स्मॉल आर निग्लेक्ट करेंगे तो फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म हटा देंगे। हाँ, अगर इस मत करो ना भी निग्लेक्ट, अभी ऐसे ही रहने, ठीक है, पूरा ही कर लेते हैं। स्मॉल आर को निग्लेक्ट नहीं करे अगर, तो ये आएगा। सर हाफ एम वी स्क्वायर वाली टर्म क्यों लिखी अपन ने, सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो? रोलिंग है ना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा हाँ ठीक है सर। तो ये क्या आ गया, आर तो कट ही जाएगा यहाँ से, 1/2 प्लस 1/5, 7/10 एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा। देखो तो बच्चों यही आ रही है क्या टोटल एनर्जी? हाँ सर। बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, आ जाएगा ना आंसर। अब जो एक्सीलरेशन आएगा, अब जैसे मान लो dv बाई dt लिखे अगर तुम, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो, चलो बताओ किसके रिस्पेक्ट में करना है? सर टाइम के में करते हैं सर। टाइम ठीक, टाइम के इसमें कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 7/10 m 2v dv बाई dt प्लस स्मॉल एम जी आर माइनस स्मॉल आर, यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। चलो ये कौन सा ओमेगा है जरा बताओ? ये डी थीटा बाई डी टी कौन सा ओमेगा है? सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला। एंगुलर वेलोसिटी गलत, वाला, गलत, स्पीड वाला। गलत, सर फ्रीक्वेंसी वाला। गलत। वो यहाँ पे कैपिटल दो ओमेगा हो गए, एक तो ये ओमेगा है इसका अपने अबाउट घूमने का, और एक ये थीटा के एंगल चेंज का। हाँ तो वो तो ऊपर वाला है ना। तो हाँ, लेकिन थीटा की चेंज वाला तो ऊपर एंगुलर से फ्रीक्वेंसी सेंटर वाला ही के होगा। हिसाब से। ये ओमेगा अबाउट हिंज बोल दो, या हिंज नहीं बोलना चाहिए, अबाउट सेंटर ऑफ बड़ा स्फीयर, या अबाउट सी बोल दो, सी अपन बाउल के सेंटर को बोल दो। अपन ने हिंज के आउट में लिया। उसी को तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे सर ना। हाँ सर उसको तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, थीटा चेंज वाला ही को तो बोलेंगे उसके अबाउट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी थीटा से कहाँ रिलेट कर रहे हो? हाँ नहीं बोल सकते। अरे हाँ हाँ सर सर वो तो अलग है। तो ये 0, ठीक है। अब आ जाओ, अब आगे चले, तो ये अलग है। अब v को क्या लिखूं मैं, बताओ जरा? इसके अबाउट ओमेगा के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो v को क्या लिखोगे? आर माइनस आर ओमेगा। हाँ ये हाँ बात, कैपिटल आर। तो v इक्वल टू जैसे कैपिटल capital आर R है। माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा अबाउट c। अब रखो ये, तो r माइनस आर कट जाएगा, एक्सीलरेशन आ रहा है 5g/7 थीटा। और इससे फिर अल्फा निकालना, तो ओमेगा अबाउट सी कैसे लिखते हैं अपन? ओमेगा अबाउट सी, दो ओमेगा हो गए ना, एक तो ओमेगा हो गया इसके घूमने का, यस सर। और एक ओमेगा इसके अबाउट। हाँ दोनों तो अपोजिट हैं। अलग है कि सेम है? अलग है। तो बस अलग लिया ना, ये डी थीटा बाई डी टी को ये लिखा है। तो इस पे सोचिएगा आप लोग, अभी के लिए इतना ही। हाँ तो उसको वी आर माइनस आर माइनस ओमेगा लिखते हैं क्या, वो ओमेगा अबाउट सी को? अरे क्यों भाई, क्या कर रहे हो? v इधर है, ओमेगा इधर है, यस सर। तो v और ओमेगा सेम ही तो है c के अबाउट। तो मतलब यहाँ पे 3 ओमेगा आ गए। दो ओमेगा है ना, दो, एक इसके अबाउट घूमने का,
और एक हाँ सर इसके आ अबाउट गया, यस सर, और एक यस सर सर। तीसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रे एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो अलग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आखिरी के फॉर्म में आती है। A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा में एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है, वो आखिरी है, वो यस सर एसएचएम वो की है। यस सर। हाँ, एंगुलर स्पीड 2 है। तो ऐसे करने से अच्छा मेरा वाला तरीका ज्यादा अच्छा था, ठीक। हाँ बट आप सोचिएगा, ठीक है, इससे आपको नए थॉट प्रोसेस मिले। तो अभी के लिए तो इतना ही। हमने कुछ कल भी किया था फिर भी आंसर आ गया सर। क्या? सर हमने गलत गलत सॉल्व किया तब भी आंसर आई ही आ गया। सर वो हमने वो आई में कैपिटल आर से आर लिख दिया था और इसमें स्मॉल आर को कैंसिल कर दिया था, फिर आ गया था आंसर। सर सर हाँ तो कुछ भी नहीं। वो स्लोप वाला मेथड फिर से बता देंगे क्या? हाँ कुछ नहीं, स्लोप वाला मेथड। एक्सीलरेशन बताओ, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा? जी साइन थीटा। हाँ ठीक है, ठीक है। ये होगा, हाँ ये आ गया। हाँ अब ये जो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है, बस ये हिंज के सी के अबाउट बताओ कितना होगा? आर अल्फा। हाँ, आर माइनस आर इंटू अल्फा इक्वल टू ए कॉम कर दिया, फिर अल्फा आ गया और इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के अबाउट कर दिया, बराबर। ठीक है। ऐसे इधर जो ए कॉम है वो तो आर स्मॉल आर अल्फा होगा। नहीं, ए कॉम है ना, तो इसके अबाउट घूम रहा है ना सेंटर, तो जो गोला है वो तो इसके अबाउट घूम रहा है। हाँ यहाँ पे 2 अल्फा है बेटा, हाँ हाँ तो समझ। बॉडी पूरी सेंटर के अबाउट घूम रही है और सेंटर बड़े वाले सेंटर के अबाउट घूम रहा है। ठीक है। तो इस पे आप विचार कीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। कल मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा, परसों क्लास में डिस्कशन करेंगे और डैम्पिंग वाली की चीजें करेंगे। तो एसएचएम का O1 प्लस S1 तो होमवर्क ही कर लीजिएगा, और साथ में आप रोटेशन का O1 शायद अपना बचा था, O1 डिस्कस परसों पूछ लेना वैसे। ठीक है सर। हाँ चलो, सर, ओके, बाय Thank you, sir. बाय थैंक यू सर। बाय। बाय। थैंक यू।